एक शायरी है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कल ही मेरा एक दोस्त था, उसकी वाली कहीं छोड़कर के किसी दूसरे के पास चली गई, तो वही बोल रहा था कि देखो ना भाई मेरे साथ ये हो गया है। तो ये हमको एक यही एक सोच आया कि यही एक शायरी है जो दिलदले का अजय देवगन का शायरी है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीपीके मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कैलकुलस, अब कैलकुलस में स्टार्ट किए थे लेसन 5 और 5 हम लोग को पढ़ना था सातत्य और अवकलनीयता। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि सातत्य और अवकलनीयता को मैथमेटिकल रूप कैसे दिया जाता है और हम मैथ में जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसमें कैसे प्रयोग करेंगे, क्या होती है, क्या रीजन है, सारे थ्योरी आज की वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। कल से जो पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सातत्य के बारे में कल जानकारी ले लिए थे हम। सातत्य या इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, सातत्य या संतता। तो संतता क्या था, तो संतता का दूसरा अगर हम लोग मायने समझे तो इसका मतलब होता है लगातार। इसका मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस। जैसा कि हम लोग एक ग्राफ देखे थे ये, और इस ग्राफ की बात किए थे तो हम लोग क्या किए थे कि अगर देखो यहाँ अगर कोई भी पेन, अगर एक बार पेन से स्टार्ट कर इस लाइन को खींचना तो खींच लेंगे, लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे रहेगा, ऐसे ही ग्राफ रहेगा, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लिखना तो यहाँ हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। यहाँ क्या होंगे, रुक जाएंगे, कलम को हमको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो केस है हमारा संततता को डिफाइन कर रहा है, अब ये जो केस है जो हमारा असंततता को डिफाइन कर रहा है। यानी ये जो है संततता का परिभाषित कर सकता है, लेकिन ये हमारे संततता को परिभाषित नहीं कर सकता है। तो आज हम संततता के कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ प्रॉपर्टियां है, कुछ गुणधर्म है, वही हम लोग जानेंगे। चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां हम लिखेंगे सातत्य का बीजगणितीय रूप। सातत्य का बीजगणितीय रूप, यानी कि यहां हम इंग्लिश में अगर लिखे तो लिख सकते हैं अल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी ही लिख दो, NEYTY, अल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि देखो अगर हमारे पास, ध्यान देना, यदि fx एवं gx x बराबर a पर संतत या सतत फलन हो तो ध्यान देना अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय का मतलब होता है जोड़ घटा गुणा भागा। जोड़ घटा गुणा भाग को क्या कहते हैं, हम बीजगणित कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि कोई दो फलन हमारे पास fx और gx है, वो सतत फलन कैसे है और इसका बीजगणितीय रूप क्या है। तो देखो अगर हमारा fx और gx x बराबर, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पॉइंट। अगर fx और gx x बराबर a पर क्या है, सतत फलन है, तो पहला fx प्लस gx भी x बराबर a पर क्या होगा, सतत फलन होगा।
अगर fx और gx, ध्यान देना, fx और gx दोनों सतत फलन है तो x बराबर a पर fx प्लस gx भी क्या होगा, सतत फलन होगा। जैसा जोड़ वैसा घटाव, fx माइनस gx भी क्या होगा, x बराबर a पर सतत फलन होगा। जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए भी वही, fx गुना gx, x बराबर a पर, x बराबर क्या, एक बिंदु है, x बराबर a पर क्या होगा, सतत फलन होगा। भाग के लिए भी वही रूल, fx भागा gx, x बराबर a पर भागा, भागा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं बटा के रूप में, fx अपॉन gx, x बराबर a पर क्या होगा बाबू, सतत फलन होगा। तो यह था हमारा बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में क्या था कि अगर हमारा कोई fx और gx कोई दो फलन हो, fx और gx कोई दो फलन हो और वो x बराबर a पर क्या है, सतत, कंडीशन ध्यान देना, fx और gx सतत हो, fx और gx क्या हो, सतत हो, तो x बराबर a पर क्या होता है, fx प्लस gx भी क्या होता है, सतत फलन होता है, fx माइनस gx भी क्या होता है, सतत फलन होता है, fx इंटू gx भी क्या होता है, सतत फलन होता है, fx बटा में gx भी क्या होता है, सतत फलन। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ कंडीशन, क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि gx जो है 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर हो तो अनडिफाइंड हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि आप जानते हैं कि x बराबर 0 होती है, इसका मान होता है अपरिभाषित, क्या होता है, अपरिभाषित। तो यानी कि fx अपॉन gx, x बराबर a पर सतत फलन होगा, यानी gx, ये जो नीचे वाला पार्ट जो है, gx 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गए, इसको आप नोट कर दो, हम तलिक इरेज कर दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा होगा, सतत फलनों का संयुक्त रूप, पहले जो पढ़े हम लोग बीजगणितीय रूप पढ़े थे, अब जो हम लोग पढ़ेंगे सतत फलनों का संयुक्त रूप पढ़ेंगे, सतत फलनों का संयुक्त रूप, यानी कंपोजिट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन आप कंटिन्यूटी भी लिख सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यूअस सातत्य। अब देखोगे संयुक्त मतलब क्या होता है, कंपोजिट मतलब क्या होता है, तो एक बात बता दे, कंपोजिट क्या होता है, आप पढ़ चुके 11वीं क्लास में। कंपोजिट जो होता है वो दो फलनों का जोड़ होता है, यानी ऐसे जोड़ होता है जो कभी टूट नहीं सकते, ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मान लो हमारा ये log x स्क्वायर, इसमें दो फलन है, एक log x है, एक log x है और x स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, तो ये फलन हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। तो इसको इरेज कर देना, चलते हैं अपने सतत फलनों के संयुक्त रूप पर। तो यहां आप देखोगे, जैसा कि मान लेते हैं यहां हम कि यदि fx बराबर sin x, या पहले थ्योरी पर उसके बाद एग्जांपल देख लेंगे। पहले थ्योरी, यदि fx एवं gx x बराबर a पर सतत फलन, x बराबर a पर सतत फलन हो तो संयुक्त, अगर fx और gx को जोड़ोगे, fx और जोड़ो को संयुक्त करोगे, ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, जोड़ना मतलब समझ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, एकदम समझ रहा है। कभी कभी शादी ब्याह में देखा है, एकदम एक सुंदर सा खूबसूरत सा कार होता है, उसके आगे लिखा रहता है सोहन संग राधा, सोहन संग राधा। पहले सोहन अलग था, पहले राधा अलग थी। उस दिन, किस दिन, जिस दिन तू लोग प्लेट खाने गया था, उस दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक संग शब्द का नाम यूज किया, संग शब्द का वर्ड यूज किया, जो सोहन और राधा उस दिन से क्या हो गए,
सोहन और राधा उस दिन से एक हो गए, अब ये कभी अलग नहीं हो पाएंगे। एकदम सेम कंसेप्ट, सेम थ्योरी यही है, संयुक्त। एफएक्स हमारा अलग था, जीएक्स हमारा अलग था। कुछ लोगों ने हमारे जैसे या हमारे गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जैसे लोगों ने इसको जोड़ दिया, ऐसा जोड़ा कि कभी टूट नहीं सकता है। वो हमारा क्या बना? संयुक्त फलन। संयुक्त फलन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक फलनों का समूह या समेशन संयुक्त फलन कहलाता है। यही सोहन संग राधा, सोहन पहले उस दिन गाड़ी आई थी, उस दिन से पहले अलग था, राधा भी अलग थी, ये दोनों संग वर्ष से जुड़ गए, सोहन संग राधा, यानी वो उसके बाद साथ रहने लगे। तो ऐसी बात नहीं सर सोहन का नाम लिए हैं, राधा का नाम लिए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा दिमाग में नाम ले लिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपका नाम होगा तो आपका भी कभी नाम लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में दे देंगे कभी नाम, अच्छे केस में देंगे, इन्हीं के बुरे केस में देंगे। जिस किसी को नाम चाहिए कि सही सर मेरे बोर्ड पर भी नाम, मेरा भी नाम लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिखो, एकदम दे देंगे। तो चलो देखते हैं ये हमारा संयुक्त फलन। तो वैसे ही अगर हम fx और gx को मिलाएंगे, fx और gx को मिलाएंगे तो जानते हो हमको क्या प्राप्त होता है? फॉग। इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं? इसको रीड किया जाता है, लिख लेना, इसको रीड किया जाता है fx ऑफ gx, fx का gx। जैसे यहां सोहन की राधा, सोहन पहले था, सोहन की राधा थी ना, वैसे ही fx की gx है। अब gx से बढ़िया रहता है बोल दो कि सर gf बोल दो ना बाबू, gx इनपुट है, ये इनपुट है, ये डाला, इसको डोमेन है यार। fx ऑफ gx इसको पढ़ सकते हैं, या कोई f ऑफ gx पढ़ता है, या कोई क्या पढ़ता है, या कोई पढ़ता है f ऑफ gx, f ऑफ gx पढ़ता है। तो चलो फॉग या fx की gx बन सकता है, या gx g of गॉफ, यहां क्या पढ़ोगे? g ऑफ fx हो तो फॉग और गॉफ भी x बराबर a पर सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। तो अब देखो अब इस पर एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेने से क्या होगा कि आपको एकदम समझ में आएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आप एकदम मस्ती से पढ़ो, हम हैं यार एकदम मस्ती के। जब प्रीमियर स्टार्ट होता है ना, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि कमेंट पढ़ने में, कमेंट देने में एकदम बिजी हैं। नहीं यार, कमेंट से ज्यादा आप ध्यान दो किस पर? पढ़ाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलस स्टार्ट हुआ है मेरा, कैलकुलस बार बार कर रहे हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपको सिलेबस एक देंगे, बहुत अच्छा सा सिलेबस बनाएंगे, यही बोर्ड पर भी बताएंगे, और उस सिलेबस को आप देखिएगा, एकदम आपके अंदर कैलकुलस पढ़ने की जोश जुनून जग जाएगी कि बाप रे बाप, कैलकुलस इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए, इसलिए अभी से लग जाओ। तो चलो देखते हैं, यहाँ हम देखिए कि यहाँ सतत फलनों का संयुक्त फलन देख रहे हैं, यहाँ एक ही होता है, यही सब सिर्फ है कि यदि f(x) और gx x बराबर a पर सतत फलन है, तो फॉग और गॉफ भी x बराबर a पर क्या होगा? सतत फलन होगा। as for एग्जाम्पल जैसा कि मान ले रहे हैं, यदि फलन f(x) बराबर sin x तथा gx बराबर x स्क्वायर है, तो आप बताओ, ये रेफरेंस gx x बराबर a पर सतत फलन है, तो आपको पता है ना
सतत फलन है तो यानी फॉग भी और गॉफ भी क्या होगा, x बराबर ए पर सतत। अब ए क्या है यार, एक पॉइंट है यहाँ पर 2 4 5 6 पाई थीटा साइन थीटा कुछ भी, साइन थीटा है मतलब 90 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है। ए हमारा एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर sin x यानी fx बराबर sin x और gx बराबर x स्क्वायर क्या है, सतत फलन है। चीजें मेरी बातें समझने की कोशिश करो। आपके सामने ये टॉपिक जो है नया खुल कर आया है तो आपको थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। अगर कठिनाई हो रही है तो मेरे वीडियो को फिर से देखो, एक बार देख लिया, 2 बार देखो, 2 बार देख लिया, 3 बार देखो, एकदम पक्का समझ में आएगा। तो देखो सतत फलन है यानी हम कह सकते हैं अगर fx और gx दोनों x बराबर पर सतत है, fx और gx x बराबर पर क्या है, सतत है, तो फॉग और गॉफ भी x बराबर पर सतत होगा। यानी कि हम कह सकते हैं तो फॉग 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 यानी फॉग का, अगर हम फॉग का असली मायने देखें कि फॉग को क्या कहते हैं, फॉग को लिख सकते हैं f बड़ा मंझुला कोष्ठ gx। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब फॉग का मतलब होता है fgx यानी कहता है कि fgx, फॉग का मतलब fgx और गॉफ का मतलब बता दो तो जरा। यहाँ पर हमको लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो आप क्या करो, आप स्क्रीनशॉट करके आप इस पार्ट को उतार लो, इस पार्ट को हम मिटा दे रहे तुरंत, क्योंकि हमको फॉग के बाद गॉफ भी समझाना है। इस पार्ट के बाद हम देख रहे हैं एकदम इधर है फॉग और गॉफ समझाना है, तो इस पार्ट को आप स्क्रीनशॉट करके क्या करो, निकाल लो। तो अब देखो आप यहां हम देखिए कि फॉग का जो मान आ रहा है, फॉग का क्या मान आ रहा है, फॉग का जो मान आ रहा है fgx, ध्यान दो fgx यानी जहां यहां हम देखें कि यहाँ x है तो यहाँ क्या है, gx है। f यहाँ x है तो यहाँ क्या है, gx। तो चूंकि देखो फॉग गॉफ ऐसे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन में पढ़ना है। तो फॉग कैसे निकाला जाएगा, फॉग यानी f इंटू gx लिखा जाएगा। तो चूंकि आपको पता है पहले क्या f है, पहले क्या f, तो f वाला मान लिखा जाता है क्या है, sin x। fx बराबर क्या है, fx बराबर sin x। आप बताओ जरा fx बराबर क्या है, sin x, fx बराबर क्या है, sin x। तो आप बताओ f x के जगह क्या लिखना है, gx लिख सकते हैं। देखो कोष्ठ यहाँ लिखोगे gx, तो दो को बड़ा छोटा कोष्ठ हो जाए तो मंझोला कोष्ठ में लिख दिया जाता है, तो मंझोला कोष्ठ दे देंगे हम gx। ये देखो तो क्या किए, जहाँ x था वहां क्या लिख दिए gx, यानी जहाँ x वहां gx, जहाँ x वहां gx, साइन यहाँ क्या लिख देंगे हम gx। यहाँ भी तो x है यार, यहाँ मंझोला कोष्ठ दे देते हैं, दिक्कत क्या है, x है यानी इस x के जगह क्या लिख दिया हम gx, यानी x के जगह हम रिप्लेस कर दिए किसको, gx, x के जगह रिप्लेस कर दिया हम gx को। तो अब देखो क्या हुआ, साइन gx का मान क्या है बाबू, gx का मान तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी हमारा इसलिए आ गया ना fogx, यही तो है fogx बराबर का साइन x स्क्वायर x। चूंकि यहाँ लिख लो, चूंकि gx बराबर क्या है, x स्क्वायर। अब वैसे जैसे फॉग निकाले वैसे आप गॉफ निकालो, तथा गॉफ निकालो, गॉफ यानी इसको लिख सकते हैं g मंझोला कोष्ठ fx। अब चूंकि यहाँ देखेंगे g वाला लिखेंगे, g बराबर क्या है, x स्क्वायर, यानी चूंकि gx बराबर क्या है, x स्क्वायर। अगर हम x के जगह gx बराबर क्या है, x स्क्वायर। अगर हम x के जगह हम क्या लिख दें, fx लिख देते हैं। x के जगह x को रिप्लेस कर देने का यहाँ लिख देते हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं x को रिप्लेस कर रहे हैं fx के, तो देखो तो क्या बन जा रहा है, x को fx से रिप्लेस करोगे, रिप्लेस बोल रहे हैं, रिप्लेस उसके आसान पर रखना, तो ये बन जाएगा g
एफ एक्स जी एफ एक्स बराबर एफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे क्या हो गया। देखो जी एक्स की जगह एफ एक्स बराबर एक्स की जगह एफ एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ बिंदु को छोटा कुछ हो जा रहा है तो एक मंझोला दे दो, क्या दिक्कत है, एक मंझोला दे दो। तो अब बताओ यहाँ दे दिए तो यहाँ से क्या हुआ बाबू, यहाँ से क्या हुआ जी, इसको लिख देते हैं गॉफ, क्योंकि आपको पता है ये गॉफ ही तो है। जी एफ एक्स बराबर गॉफ, जी एफ एक्स बराबर गॉफ बराबर क्या, एफ एक्स का मान कितना है बाबू, एफ एक्स का मान साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ क्या देखा आप कि यही देखे कि फॉग बराबर साइन एक्स स्क्वायर आया, गॉफ बराबर साइन स्क्वायर एक्स आया। ध्यान देना, यहाँ फॉग बराबर क्या आया, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ गॉफ बराबर क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स। आप थ्योरी अभी तुरंत पढ़े थे कि अगर एफ एक्स और जी एक्स सतत फलन है तो गॉफ और फॉग भी हमारा क्या होता है, सतत फलन होता है। तो वैसे यहाँ भी अगर एफ एक्स यानी साइन एक्स और एक्स स्क्वायर सतत है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर सतत है, तो हम क्या कहेंगे साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स भी सतत होगा एट द पॉइंट यानी एक्स बराबर ए पर। यानी यहाँ पर अब मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप उतार लो। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ अतः साइन एक्स स्क्वायर एवं साइन स्क्वायर एक्स एक एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत फलन होगा। समझ में आई मेरी बात? दो पॉइंट लिखा है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। अरे एक बार में कुछ होने वाला नहीं, अगर एक बार में समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, अहो भाग्य उसको बोलेंगे। अगर फिर भी आधा अधूरा समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो, एकदम समझ में आएगा आपको। तो इसको मिटा दे रहे, आज गर्मी बहुत कम है क्योंकि मौसम भी ठंडा है और प्लस क्या बोलते हैं कि फैन भी लगाए हैं हम, फैन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा दे रहा है, आवाज भी आपको आ रहा होगा। तो ऐसा आवाज तो आ रहा है फैन का बहुत कम और मेरा आवाज ज्यादा आ रहा है, तो ध्यान दो आवाज पर और मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को समझो, एकदम आपको समझ में आएगा। कैलकुलस आपके लिए एकदम बबुआ झुंझुना हो जाएगा, जैसे खिलौना होता है ना लड़कों का, हाथी घोड़ा एक प्रकार का खिलौना है, जैसे मन तैसे चलाता खिलाता है, वैसे ही कैलकुलस हो जाएगा। आपके अनुसार कैलकुलस चलेगा, कैलकुलस के अनुसार आप नहीं चलोगे। कब? जब आप मन लगाकर पढ़ोगे तब। तो चलो अगले हम टॉपिक लिखें स्पेशल फॉर्म। कुछ स्पेशल फॉर्म है सातत्य का, कुछ स्पेशल फॉर्म है जो आपको समझना है कि वो स्पेशल फॉर्म क्या है। और ये स्पेशल फॉर्म जो पूरा का पूरा ग्राफ पर आधारित है, पूरा का पूरा ग्राफ पर आधारित है। सातत्य का स्पेशल फॉर्म क्या है कि अगर आपको ग्राफ की जानकारी है तो समझ जाओ आपको सातत्य में 1% दिक्कत नहीं होगा। कुछ स्पेशल फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं, एकदम आसानी से आपको आएगा। कोशिश करेंगे आपको एकदम आसान बताएं। तो स्पेशल फॉर्म में पहली बार आती है, आप एक उदाहरण को समझो। इस उदाहरण को समझो, ये उदाहरण समझा दिए हैं अपनी पिछले वीडियो में भी। जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चले जाइए मेरे पिछले वीडियो में, आप वहां पर देखिए, वहां देखिएगा तो एकदम आपको कैलकुलस के सातत्य और अवकलनीय था, जिसमें सातत्य को बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। पिछले वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, और नहीं तो आप पर में एक आई कार्ड का ऑप्शन है, ऐसा आई कार्ड का। अब इस आई कार्ड पर आपको एक मेरा बैक वीडियो मिल जाएगा। इस आई कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो बैक का वीडियो पर चले जाइएगा। आई कार्ड पर जब क्लिक कीजिए तो यहाँ एक फोल्डर बनेगा, पूरा 2-4 गो वीडियो का फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर पर जो वीडियो आपको पसंद है वो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम उदाहरण को समझते हैं। आपके सामने आपकी समझ एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा सुंदर ऐसे। अब क्या करिए, हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले लिए, फिर से ये पॉइंट ले रहे हैं, फिर एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहां और एक पॉइंट ले रहे हैं यहां।
अगर आपसे पूछे कि क्या ये ग्राफिक्स ग्राफ का नाम दे रहे हैं फंक्शन fx, अगर आपसे पूछे एक बात कि क्या ये ग्राफ जो है fx नाम का जो ग्राफ है, ये fx नाम का जो ग्राफ है, ये जो fx नाम का ग्राफ है 3 बार बोले नहीं, हमको ही बोलने में मजा आता है। जो fx नाम का ग्राफ है क्या ये संतत्य है? आप आंख मूंद के बोलिएगा नहीं है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि सर ग्राफ टूटा हुआ है, इसको हम एक बार कलम चलाने में दो बार उठाना नहीं, एक ही बार उठाना पड़ेगा। यहां से चलोगे यहाँ, फिर यहाँ पाकर रुक जाओगे। देखो ये ओपन सर्किल है, ओपन सर्किल का मतलब यहाँ ग्राफ टूटा हुआ है, ऐसे है, यहाँ ग्राफ टूटा हुआ है ऐसे, ओपन सर्किल का मतलब होता है। इसको डॉट सर्किल बोलते हैं, इसका मतलब ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। तो पॉइंट का नाम दे रहे हैं, मान ले रहे हैं ये पॉइंट हमारा है x बराबर 1, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा x बराबर 2, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा x बराबर 3, और मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा x बराबर 4। अगर आपसे पूछे अगर आपसे क्या पूछे कि बताओ बाबू, बताओ आप कि क्या x बराबर 1 पर fx सतत है कि नहीं है? x बराबर 1 पर fx जो fx है सतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आप बताओ। तो अब क्या बोलोगे? x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं है, आप क्या बोलोगे? आपको अगर कुछ सूझ नहीं रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें, एक बार पिछला वीडियो का थोड़ा सा डेमो दिखा दे। पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ हमको सतत दिखानी है तो ग्राफ में एट द पॉइंट LHL और RHL तीनों बराबर होने चाहिए। एट द पॉइंट LHL लेफ्ट साइड, RHL राइट साइड, तीनों इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल भी देकर प्रूव कराए हम, अब जाकर वहां पर देखिए एग्जाम्पल देकर के बताएं कब सतत है कब सतत नहीं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एट द पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हमारा x बराबर 1 है A पर, आप प्लस में जस्ट RHL और जस्ट पीछे वाला LHL, ये तीनों मान अगर बराबर है, तीनों पर ग्राफ है हमारा, तो हमारा उस पॉइंट पर x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। जब यहाँ पॉइंट की बात आती है, जरा गौर से समझिएगा, इस पॉइंट की बात आती है, इस पॉइंट में एट द पॉइंट है, दो ग्राफ है, डॉट सर्किल है। अगर इस पॉइंट का अगर RHL पर चलते हैं हम, RHL पर, तो RHL पर हमारा ग्राफ है, हमारा आरेख है। लेकिन क्या LHL की बात करें तो क्या LHL पर ग्राफ है? नहीं है। यहाँ भी ग्राफ है, यहाँ भी ग्राफ है, लेकिन LHL पर ग्राफ है, यहाँ पर तो रुक गया, स्टॉप हो गया। एट द पॉइंट में RHL ग्राफ है, LHL ग्राफ है, सॉरी RHL ग्राफ है, एट द पॉइंट ग्राफ है, लेकिन हमारा लेफ्ट यानी LHL नहीं है वहां। इसलिए x बराबर a पर fx सतत फलन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि x बराबर 1 पर तथा x बराबर 1 पर तथा RHL मैंने दाएं साइड, दाएं LHL में ग्राफ का यानी आरेख का अस्तित्व है, लेकिन LHL में आरेख का अस्तित्व नहीं है। रीजन यही लिखेंगे ना, यहां हम देखेंगे x बराबर 1 पर fx सतत नहीं है, fx सतत फलन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि x बराबर 1 पर हम देख रहे हैं LHL भैया, x बराबर 1 पर LHL में आरेख का अस्तित्व है, एंड x बराबर 1 पर भी अस्तित्व है,
और RHL पर भी अस्तित्व है ग्राफ का, लेकिन LHL पर ये नहीं कि LHL पर गायब है, LHL पर गायब है, यानी x बराबर 1 पर हमारा fx का अस्तित्व नहीं है। अगर हम यहाँ इस पॉइंट x बराबर 2 की बात करें, x बराबर 2 पर बात करें, तो आप बताओ x बराबर 2 पर का एट दी पॉइंट भी है, वहां ग्राफ है, इसके जस्ट आगे जाओगे तो वहां भी ग्राफ है, इसके जस्ट पीछे जाओगे यहाँ भी ग्राफ है। देखो साइन मार रहे हैं हम, यानी कि x बराबर 2 पर fx क्या है, fx क्या है, सतत फलन। क्यों भाई, क्योंकि उसके LHL भी बराबर है, RHL भी बराबर है fx, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि एट द पॉइंट ग्राफ है, RHL में भी ग्राफ है और LHL में भी ग्राफ है। जब तीनों पर ग्राफ है तो हम क्या कर देते हैं, सातत्य फलन है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ FA पर ग्राफ है, RHL पर ग्राफ है, बट LHL पर ग्राफ नहीं है। किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, हम x बराबर 3 पर बात करें, तो इस पर क्या है बाबू, x बराबर 3 पर बता दो आप। x बराबर 3 की बात करें तो उस पर fx सतत फलन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इस पॉइंट के राइट साइड भी है, इस पॉइंट के राइट साइड ग्राफ है, लेफ्ट साइड भी ग्राफ है, लेकिन यहाँ बीच में नहीं, यानी हम क्या लिखेंगे, पे सतत फलन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ RHL बराबर है LHL के, लेकिन नॉट इक्वल टू, यानी एट द पॉइंट हमारा ग्राफ बराबर नहीं है, यानी जो पॉइंट हमारा 3 है, यानी 3 पे यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 पर ग्राफ नहीं है। एट दी पॉइंट यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। एट दी पॉइंट यहाँ क्या है, 1 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। नहीं है, जब नहीं है तो नहीं होगा, संतत फलन नहीं होगा। यानी इस पॉइंट में इस पॉइंट था, इस पॉइंट नहीं था, इस पॉइंट पर सतत नहीं था, इस पॉइंट पर सतत था, इस पॉइंट पर सतत नहीं था, इस पॉइंट पर क्यों नहीं है भाई, तो सतत के लिए 4 कंडीशन, 4 कंडीशन के बाद 5वां कंडीशन नहीं होता है, इसलिए चारों देकर समझाए हम। सतत के लिए क्यों नहीं है, सतत के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर RHL केवल है, सॉरी LHL, देखो एट द पॉइंट है, नहीं है, फिर से RHL भी नहीं है, यहाँ क्या है, LHL में ग्राफ है हमारा। यानी कि अगर बात करें हम x बराबर 4 की, तो उस पर fx सतत है कि नहीं, सतत फलन नहीं है, नहीं है। जब सतत फलन नहीं है, यानी हम कह सकते हैं क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो है हमारा f1 तो है, ये नॉट इक्वल टू है किससे, एट द पॉइंट, सॉरी क्या है हमारा, LHL है, क्या है, LHL है, LHL तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है हमारे का से f4 के, और नहीं बराबर है हमारे RHL के। यानी हमारे कहने का मतलब लेफ्ट में ग्राफ है, लेकिन हमारा एट दी पॉइंट ग्राफ नहीं है, पॉइंट पर ग्राफ नहीं है, और नहीं हमारा RHL राइट साइड ग्राफ है, वहां पे ग्राफ स्टॉप हो गया। तो जैसा कि ये ग्राफ आप समझ पाए हैं, अब यही ग्राफ अब सारे हमारे इक्वेशन अगर ये समझ गए होंगे, तो आगे के जो 2 4 5 6 ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आप तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, वो नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर पुनः उसको स्क्रीनशॉट कर देखना, नहीं तो जब मेरा वीडियो प्रीमियर जब खत्म होगा, जब प्रीमियर मेरा खत्म होगा, तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। तो चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं। एक शायरी है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कल ही मेरा एक दोस्त था, उसकी वाली कहीं छोड़कर के किसी दूसरे के पास चली गई, तो वही बोल रहा था कि देखो ना भाई मेरे साथ ये हो गया है। तो ये हमको एक यही एक सोच आया कि यही एक शायरी है जो दिलजले का अजय देवगन का शायरी है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था। तो मुझे कहीं इस शायरी का जो लुच्चा है हमको समझ में नहीं आता है। गैरों में कहाँ दम था,
आज हम देख रहे हैं, अपने मोहल्ले में देख रहे हैं कि अपने मोहल्ला का आदमी मोहल्ले वाले को एकदम चढ़ जाता है शेर की तरह, और वहीं किसी दूसरे मोहल्ला में जाता है तो सियार बन जाता है। क्या बात, मुझे तो अपनों ने लूटा। कैसे लूटा यार, वो तो खुद चढ़ गया शेर की तरह, चढ़ कर दम जैसे दहाड़ का झगड़ा कर रहा है उससे। कहाँ हो रहा है, गैरों में कहाँ दम था यार, गैर के पास जाकर के एकदम सिकुड़ जा रहा है। कहीं कहीं में लुच्चा दिखाई देता है शायरी। तो खैर जो भी हो, चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मेरी कमेंट थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट में जाइएगा तो आप थोड़ा सा कुछ लिख दीजिएगा इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन की जब भी बात की है तो डिस्क्रिप्शन की बात इसलिए की है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप जो चीज़ भी लिंक आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ पर जाकर मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो मेरा जो भी देखिएगा, पहले के PDF हैं और आज के नए भी वीडियो हैं, अगर जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो भी समझ में आएगा आपको। तो चलिए अपने आगे स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फॉर्म को अभी हमने ग्राफ पढ़ी, ग्राफ के बारे में जाना कि कंटिन्यूअस के, ये तो कंटिन्यूअस कल भी जान चुके हैं, आज भी जान चुके हैं। तो देखते हैं, देखो ग्राफ वही है जो कंटिन्यूअस लगातार है, वही ग्राफ है, वही हमारा सातत्य है। अगर कहीं टूटा है, कहीं टूट गया है तो वो सातत्य नहीं है। देखो एंड का पॉइंट और स्टार्ट का पॉइंट भी सातत्य नहीं होता है। अगर ग्राफ नहीं टूटा है, देखो यहाँ और यहाँ ग्राफ नहीं टूटा है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सातत्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के बाद हमारा LHS तो नहीं मिल रहा, यहाँ के बाद हमारा RHS तो नहीं मिल रहा है। अगर LHS नहीं मिल रहा, RHS में सातत्य नहीं है। अगर बीच में ग्राफ है तो हम देख रहे हैं कि LHS मिल रहा है, RHS नहीं मिल रहा है। LHS मिल रहा है, LHS भी मिल रहा है और RHS भी मिल रहा है और दो पॉइंट नहीं मिल रहा है तो भी हमारा ग्राफ नहीं है। अगर बीच की कोई पॉइंट ले लेते हैं ऐसा कि उस पर हो तो यहाँ देख रहे हैं एट द पॉइंट में मिल रहा है, RHS में मिल रहा है, LHS में मिल रहा है, इसलिए हमारा ग्राफ सटीक है, सातत्य है। किस पर? इस पॉइंट पर x बराबर जो भी हो, ये पॉइंट जो भी हो। तो ऐसा जानकारी हम लोग अभी तुरंत जस्ट लिए हैं पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक जो था यही पर था। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो टॉपिक इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अभी जो हमारी टॉपिक है, ये टॉपिक है मॉड एक्स पर। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को छोड़कर बात कर रहे हैं। y बराबर fx हो और fx बराबर हमारा मॉड x हो। देखो fx बराबर मॉड x, y क्या है? fx बराबर मॉड x एक सतत फलन होता है। fx बराबर मॉड x एक क्या होता है? सतत फलन होता है। देख लो, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम, ग्राफ से आप समझ आओगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अगर मॉड x के ग्राफ खींचे तो जानते हो कैसे होगा मॉड x के ग्राफ? मॉड x का ग्राफ ये जो हमारा ग्राफ है, ये fx बराबर मॉड x का ग्राफ है। इधर x प्लस में है तो इसलिए y बराबर x हो जाता है, इधर x माइनस में है तो इसलिए y बराबर माइनस x होता है। ये हमारा सेंटर है, मूल बिंदु है। तो देखो ये ग्राफ जो कंटिन्यूअस है कि नहीं है? ये जो ग्राफ कंटिन्यूअस है इसलिए क्या आएगा? ये जो ग्राफ कंटिन्यूअस है इसलिए fx और मॉड x से क्या है? सतत फलन होता है। जब भी मॉड x की बात आएगी, मॉड x की बात आप क्या बोलेगा? मॉड x क्या होता है? सतत फलन होता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ इसका नहीं टूटता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। क्लियर हुआ है? तो सेकंड नोट देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। सेकंड नोट आपके लिए एक अजीब नोट है। आइए हम बात बता चुके पहले भी 11th क्लास में, आज एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं इस बात को। अगर fx हमारा ग्रेटर इंटीजर हो, क्या यह जो है, यह है fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक के असतत फलन होता है। क्या होता है? असतत फलन होता है। fx बराबर मॉड x ये क्या होता है? असतत फलन होता है। जैसे देखो एक बात जानना, ग्रेट इसको पढ़ते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर
हिंदी कहोगे कि सर हिंदी में बताइए ना, तो हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम। महत्तम पूर्णांक। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। तो अब देखो जरा ध्यान से, गौर से, अच्छे से मन लगाकर खुद से मतलब मेहनत करने की कोशिश करो। देखो आप महत्तम पूर्णांक क्या होता है। जैसा कि महत्तम पूर्णांक, जैसे मान लो कि अगर मोड में हमारा 1 है तो इसका मान होता है 1, मोड में हमारा 0 है तो इसका मान होता है 0, मोड में हमारा 1 है तो इसके 1 को बाद में लिखते हैं 1, मोड में 0.1 है तो इसका मान होता है क्या 0, मोड में 0.6 है इसका मान होता है क्या 0, अगर मोड में 1 है तो इसका मान भी बताएं क्या होता है 1, अगर मोड में 1.2 है तो इसका मान क्या होता है 1, अगर मोड में 1.6 है 7 है कुछ भी हो इसका मान होता है क्या 1। 2 में 2 का मान क्या होता है 2, अगर 2 का मान 2.2 हो जाए यदि इसका मान क्या होता है 2 ही होता है, अगर 2.6 हो तो इसका मान क्या होता है 2 ही होता है। 10 कुछ भी हो 2 ही होता है, 3 पर जल्दी शायद 3 हो। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान है। ग्रेटेस्ट जान जाओ, ये आपके लिए एक नई चीज है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखो बड़ा कोष्ट से इंडिकेट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बड़ा कोष्ट के अंदर 2.4 है, 2.6 है, जो भी हो 2.6, 2.7 जो भी हो तो 2 मान होगा। 3.1, 3.2, 3.9 तक 3 मान होगा। 4.1, 4.2, 4.1, 2, 3 4 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर इसका ग्राफ की बात करें हम, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसके ग्राफ देखो क्या होता है। आप ही खींचोगे इसका ग्राफ, ये x, ये हमारा y और ये हमारा -y, ये हमारा -x। आप ही इसका ग्राफ खींचोगे। अभी आप क्या जाने कि अगर हम 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं में तो 0 आता है, अगर x के जगह 0.1 रखे तो 0 ही आएगा, अगर आगे बढ़े 0 ही आएगा। 6 पर जाएंगे यानी ये मान लो 1 है, ये मान लो हमारा 2 है, ये मान लो हमारा 3 है, ये मान लो हमारा 4 है, ये भी मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, ये मान लो 4। यानी अगर 0.9 तक अगर हम जाते हैं, 0. कहाँ तक 9 तक, यानी इसकी बात नहीं करें, 1 की बात नहीं करें। जब 1 की बात नहीं करें, 1 का क्योंकि 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। 0.1 तक कुछ भी 0.1, 0.2, 0.3 तो उसका मान क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो इसलिए 0 पर इसका ग्राफ की जाएगा। और 1 पर जाते हैं तो ये 1 का मान जब रहेंगे 1 पर जाएंगे तो y बराबर ये x है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y। x के जगह 1 जाएंगे, x के जगह 1 का मान रखेंगे हम तो y 1 आ जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा 1, 1 के जगह क्लोज हो जाएगा। यानी क्लोज का एक मतलब 1 रकम तक आई 1 आई, 1 रकम तो 1 आई, ठीक। तो अब इसका 1.1, ये जाएंगे तो ये 1 पर जाते 1 होते जाएगा, लेकिन 2 पर जाकर रुक जाएगा, 2 पर जाकर रुक जाएगा, क्योंकि 2 का मान 2 हो जाएगा, 2 का मान 2 हो जाएगा। 2 का मान क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 को क्या करेंगे हम डॉट दे देंगे और जो रुक रहा है उसको ओपन दे दें, जो रुक रहा है उसको ओपन। 2 पर 2.1, 2.3, 2.7, 3 पर जाएंगे रुक जाएंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे। ऐसे प्रोसेस, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है जो f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। या इसको आप लिख सकते हो y बराबर आपको मानना ऊपर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। महत्तम पूर्णांक का मतलब समझ गए। महत्तम पूर्णांक क्या है असतत फलन है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ग्राफ हर पॉइंट पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, एक कंटिन्यूअस है। ये खींचने के लिए एक बार कॉलम में फिर कॉलम उठाना पड़ेगा कि नहीं, संतत नहीं है, असतत है। क्या असतत फलन होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये नोट कर लो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। असतत इंटीजर जो होता है क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये भी एक असतत फलन होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर को देखो संकेत क्या होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर का संकेत जो होता है बता दे रहे हैं तुरंत, तभी तुरंत इसको मिटा दे रहे हैं हम। स्मॉलेस्ट इंटीजर का क्या होता है, ऐसे बड़ा कुछ देकर के नीचे वाला नहीं होता है। एक्स बड़ा कुछ देते तो नीचे वाला नहीं होता है। अगर ये नीचे दे देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं देंगे तो स्मॉलेस्ट इंटीजर।
स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब देखो यार ये क्या है, सतत फलन, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर, या इसको बोलते हैं महत्तम न्यूनतम, न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम पूर्णांक बोलेंगे। अगर इसका मान देखो, अगर इसका मान देखोगे आप तो अगर 0.1 है तो एक मान क्या होगा? 1। अगर 0 है तो एक मान क्या होगा? 0 होगा। 0.1 तो 0, 0.2 है तो 1, 0.6 है तो 1। बातें समझ में आ रही है? उसमें 0 था तो 0, ये तो ठीक है। ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं हम, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है, केवल ऊपर में है ऐसे। तो अब देखो यहाँ आप समझो कि उसमें क्या था, 0.1 था तो 0 होता था, 0.4 था तो 0 होता था। ग्रेटेस्ट में देखो, ग्रेटेस्ट में एक बात, एक हमेशा ध्यान रखने का एक टेक्निक अपना लो, ट्रिक अपना लो कि 0 ग्रेटेस्ट में 0 जाएंगे तो 0 लिख, 0 कुछ जाएंगे 0 लिखेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट में ग्रेटेस्ट वाला में 0 जाएंगे 0 होगा। यहाँ ग्रेटेस्ट में 0 जाए 0.01, 0.02, 0.3, 0.5 लिखेंगे तो सब 0 होगा, यानी कम वाला होगा, कम वाला होगा। अगर स्मॉलेस्ट में जाते हैं हम तो ज्यादा वाला मान होता है। 0 तो 0 ठीक है, 0.1, 0 से जो बढ़ेंगे वो 1 हो जाएगा, 0 से जो बढ़ेंगे वो 1 हो जाएगा, 0 से जो बढ़ेंगे 1 रहेगा। अगर 2 है तो 2 ठीक है, 2 है तो 2, लेकिन 2 से हम जो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट में अधिक वाला मान, ग्रेटेस्ट में कम वाला मान। अगर 2 से जो हम 9 किए तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 है तो 2, लेकिन 2 से जो होगा तो 3 हो जाएगा। 1 है मान लो, तो 0 पर समझे 1 है तो 1 ठीक है, 1 है तो 1 ठीक है, लेकिन 1 से जो हम एक आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा? 2। 1 से हम जो हम 6 लिखे ये क्या हो जाएगा? 2। जो आगे बढ़ेंगे आगे वाला मान हो जाएगा। न्यूनतम में आगे वाला मान, ग्रेटेस्ट में कम वाला मान। जैसे 0.6 है तो 0, 0.9 है तो 0 ग्रेटेस्ट में, और 0.6 अगर स्मॉलेस्ट में है तो उसका मान होगा 1। नहीं वीडियो समझ आया बैक करके फिर से देख लो। तो अब देखो ये तो स्मॉलेस्ट है, तो उतर गया ये। स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ खींचे हम, स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखें, स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या हो जाएगा? GRAPH। स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर हम 1 रख रहे हैं, अगर 0 है तो 0 आ रहा है, 0 ठीक है, 0 आ रहा है 0 ठीक है। अगर 0.1 बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, ये देखो ये नहीं है, ये ब्लैक कर देते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि 0 है तो 0 ठीक है, लेकिन 0 से जस्ट आगे जा रहे हैं हम, 0 से जस्ट आगे तो 1 पर ग्राफ चला जा रहा है। यानी 0 है तो 0 ठीक है, 0 पर 0 ठीक है, लेकिन 0 से जस्ट आगे जा रहे हैं वो कहाँ चला जा रहा है? 1 पर। और 1 आएंगे तो 1 ठीक है, 1 पर आ जाएंगे तो 1 ठीक है, ध्यान देना, 1 पर आएंगे तो 1 ठीक है, लेकिन 1 से जस्ट आगे जाएंगे हम, 1 से जस्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या जा रहा है? 2। 1 से जस्ट आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्या है? 2। ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो 2 ठीक है, 2 पर है ना, 2 पर डॉट है, 2 पर ओपन है, यानी हेजी ग्राफ है। 2 पर है तो 2 पर है, 2 पर है तो 2 पर है, 2 पर जस्ट आएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, जाएंगे। 3 है तो 3 ठीक है, देखो 3 ठीक है। 4 पर जाएंगे तो 4 को ओपन खुला हो जाएगा, जब आगे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारे हैं, ये जो ग्राफ है स्मॉलेस्ट का है, यानी fx बराबर स्मॉलेस्ट x का है, स्मॉलेस्ट एस्ट, स्मॉलेस्ट SMALLAST, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो यानी कि ग्रेट जो हमारा मॉडुलस का ग्राफ था, जो मापांक का ग्राफ था, वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा असतत होता है, और हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर भी असतत होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप उतार लीजिए। तो लेकिन हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो स्पेशल फॉर्म में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा कि इसका हमेशा यूज है। ये तो बार कभी कभी यूज हो जाएगा, कैसे सीना पढ़िएगा, आज पढ़िएगा, आज डेसा में पढ़िएगा, वहाँ पर तुरंत आपको यूज हो जाएंगे।
लेकिन ये बहुत जल्द नहीं मिलता, सॉरी क्या बोलते हैं, साइन अभी पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्म पढ़ेंगे। ये जो फॉर्म है आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो केसीसी ना हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो आरडी शर्मा हो। लेकिन अभी ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, हम अभी स्पेशल फॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस के बारे में जो पढ़े हैं, वो एनसीईआरटी में बाद में कभी कभी मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा केसीसी, आरडी शर्मा, आरसेवल, यानी मैथ्स के जो भी कंपटीशन लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम बुक हैं, जिसे हम बोले तो हार्ड बुक, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग साइन कॉस टेन। साइन एक्स, साइन एक्स जो होता है वो सभी बिंदुओं पर साइन एक्स सभी बिंदुओं पर सतत फलन होता है। ग्राफ से इसका समझ सकते हो, देखो ग्राफ इसको एकदम आसानी से समझ सकते हो। एक्स ये वाई, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे, मान लो ये हमारा पाई बाई 2 है, ये 0 डिग्री पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई। इसका जो ग्राफ है ऐसे होता है। साइन एक्स, अब ये जो है ग्राफ कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटेगा। ये जो हमारा है साइन एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यहां लिख देते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ एक्स बराबर है, सभी बिंदु पर क्या होता है, सतत फलन होता है। यानी ग्राफ जो है हमारा ये वो कभी टूटा नहीं है। अगर एक बार ऐसे कलम उठाए ना, हम लिख सकते हैं कलम उठाए, कभी रुकेंगे जी, जब नहीं रुकेंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे, तो ये हमारा कौन सा फलन है, साइन एक्स हमारा क्या है, सतत फलन है कि नहीं। अब जल्दी cos x, जस्ट यही ग्राफ cos x का भी है, आप ही बता दो cos x क्या है। cos x भी सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर सतत फलन होता है। इसका भी ग्राफ देख लो, ये हमारा 0, ये हमारा पाई बाई 2, ये हमारा बोलो बाबू पाई, ये हमारा 3 पाई बाई 2 बोलो बाबू, ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 3 4 5 5 पाई बाई 2, ये हमारा 3 पाई, टेस्ट ऐसे चला जाएगा। अगर इसकी ग्राफ को देखें हम, इस ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है 1 होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब बताओ ये टूटा का कहीं? अगर यहाँ से अगर स्टार्ट किए, हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो कभी टूटेगा? इम्पॉसिबल है टूटना, कभी नहीं टूटेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो वीविंग है, cos x का है और sin x का है, तो कभी टूटा। अगर एक बार कलम मिटा, ऐसे 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 लिख देंगे हम, तो sin x का और cos x का ग्राफ जो हमारा कंटिन्यूअस होता है, तो ये जो हमारा sin x और cos x संतत होता है। अब चलते हैं tan और cot पर। tan और cot पर तो सभी बिंदु लिखे, ये आपको ध्यान देना है, सभी बिंदुओं पर होता है, लेकिन tan और cot में संतत होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वीडियो को रोकिएगा मत, देखते रहिए कंटिन्यूअस। अभी हम लोग देखेंगे tan x। सामने आपके आए हैं तो एक बात बताएं आपको, आपके सामने आए हैं तो हमको एक गाना गाने का मन करता है। सोच रहे एक गाना, एक खूबसूरत सा गाना गाएं, तो अपने ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम अभी नहीं गाएंगे, गाएंगे हम अगले वीडियो में गाएंगे। अगला वीडियो मिस मत कीजिए,
अब कब गाएंगे, स्टार्ट में गाएंगे, बीच में गाएंगे, अंत में गाएंगे, कब गाएंगे गाना? गाना जरूर गाएंगे, कम से कम 1 या 1.5 मिनट का गाना गाएंगे। आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और टाइम भी पास होगा। टाइम पास क्या बोले तो पढ़ाई जो है एक सीरियस पढ़ाई नहीं होती है, सीरियस पढ़ाई कभी नहीं किया जाता है। सीरियस पढ़ाई में हमको मजा नहीं आता है। एकदम फ्रैंकली पढ़े, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन है अच्छा रहे तो पढ़ाई करने में मजा आता है यार। तो देखो यहाँ हम लोग 10x, तो 10x का जो ग्राफ है हमको नहीं मालूम है कि किस पॉइंट पर कि वो असतत होता है, किस पॉइंट पर वो असतत होता है। तो चलो हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पर असतत होता है। तो चलो आप एक ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचो। जब ग्राफ खींचोगे 10x का तो देखो ग्राफ ऐसे होता है। ध्यान से देखना, आपको एकदम समझ में आएगा। 10x ग्राफ, यहाँ क्या होता है बाबू 0, यहाँ क्या होता है π/2, यहाँ क्या होता है पाई, यहाँ क्या होता है 3π/2, यहाँ का होता है 2π। तो आगे बढ़ गया, यहाँ जो होता है -π/2, यहाँ जो होता है पाई होता है -π। अब बताओ जरा tan 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, और tan 90 डिग्री का मान कितना होगा इनफाइनाइट। देखो स्टार्टिंग से हम ग्राफ खींच लेंगे, यही 2 पॉइंट ऐसा है जिससे ग्राफ का आकलन पता चलता है। tan 0 पर 0, tan 90 पर अपरिभाषित, tan 90 ये ना है यानी हेजिंग 90 पर जहां अपरिभाषित हो जो लाइन खींच दिया जाता है। देखो अगर 90 पर अपरिभाषित है ना 180 छूटकर 270 पर अपरिभाषित होगा। ध्यान दो, ये ग्राफ खींचने का रूल है, जहां अपरिभाषित हो लाइन खींच दो। जहां 90 -90 पर भी क्या होगा एक एंगल गैप किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ परिभाषित है ना, हाई गैप हो गया, हेजी परिभाषित होगा, हाई 2π गैप होगा तो अगला 5π/2 पर परिभाषित होगा, अगला हमारा 5π/2 पर परिभाषित। ग्राफ खींचना है तो ग्राफ के लिए एक स्पेशल हम वीडियो बनाएगा, आप ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ त्रिकोणमिति का कैसे खींचा जाता है, ऐसे 11th में पढ़ना था। तो अब देखो ये जो ग्राफ है अब ये गैपिंग करेगा, अब आगे की ओर बढ़ेगा यानी -3π/2। तो अब देखो जरा ये जो ग्राफ है अगर हम खींचे तो ये 0 पर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर 0 होता है, आज 90 पर परिभाषित होता है, ये ऐसे देखो 0 पर है और 90 पर क्या है परिभाषित ऊपर जा रहा है, यानी ये ऐसे, अब ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखो अपरिभाषित यानी कि अपरिभाषित इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ना। हम असतत फलन में पहले ही बताए थे कि अगर अभी fx बटा में fx इसी वीडियो में gx बताया है तो gx जो एक बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिभाषित हो जाए, अपरिभाषित फलन सतत नहीं होता है। जब नहीं होगा तो देखो आप यहाँ पर किस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, अपरिभाषित देखो हमको हटाना पड़ेगा -π/2 को, हमको हटाना पड़ेगा किसको -π/2 को, हमको हटाना पड़ेगा किसका -3π/2 को, हमको हटाना पड़ेगा किसको π/2 को, हमको हटाना पड़ेगा किसको 3π/2 को, हमको हटाना पड़ेगा किसका 5π/2 को। यानी ये जो ऐसे मान है, ये जो ऐसे मान है, ये जिस मान पर मान क्या हो रहा है, जिस मान पर अपरिभाषित हो रहा है, tan का मान अपरिभाषित हो रहा है, यानी कि देखो 1π/2 सॉरी यहाँ 1π/2 3π/2 यानी 1π/2 3π/2 अगला 5π/2 यानी 1 3 5 अगला 7π/2 7 8 9 ऐसे हो रहा है ना। समझने की कोशिश करो 1π/2 यहाँ 1π/2 3π/2 यानी विषम संख्या है 1 3 5 7 यानी ये जो होगा वो क्या होगा tan इनवर्स x सभी मानों पर सतत होता है लेकिन देखो लेकिन लग गया, लेकिन ध्यान देना, लेकिन किसको छोड़कर x बराबर यानी कि थीटा बराबर विषम संख्या को 2n+1 लिखते हैं, π/2 को छोड़
x बराबर 12 प्लस 1/2 नहीं होने चाहिए। इस सारे को छोड़ करके सभी मानों पर tan x का मान क्या होता है? सतत होता है। लेकिन इस मान पर असतत होगा क्योंकि वहां ग्राफ टूट जाता है। देखो कैसे टूट गया, देखो जैसे मान लो यहां से हम लिखे स्टार्ट किए ना परिभाषित पर, ऐसे ऐसे गए, यहाँ पर जाकर खत्म ही ना हो गया। अब अगला ये ग्राफ आ रहे हैं हम, ये ग्राफ ले रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है एक ही में ग्राफ है 10 का ग्राफ है सारा, लेकिन ये टूटा हुआ है। यहाँ पर जाकर यहाँ टूट गया, फिर यहाँ से जाकर यहाँ टूट गया, यहाँ से जाकर यहाँ टूटा हुआ है। तो क्या टूटा हुआ है? तो 2n प्लस 1/2 पर टूटा है। तो इसलिए उसको छोड़कर बाकी सभी मानों पर क्या होता है? tan x का मान सतत होता है। आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं हम लोग cot x पर। cot x भी हमारा सभी मानों पर क्या है? सभी मानों पर सतत फलन होता है, लेकिन इसमें भी छोड़ना है। किसको छोड़ना है हमको मालूम नहीं है, नहीं बता पाएंगे। हाँ बता पाएंगे कब? जब ग्राफ खींचेंगे तब। ग्राफ से आपको ही पता चल जाएगा, मुझे ही पता चल जाएगा। देख लेते हैं भाई, ग्राफ यहां लिए, अब यहां और ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये। अब बताओ यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2, यहाँ पाई, बोलो यार पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, यहाँ 5π/2, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ -3π/2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ खींचे हम। तो अब बताओ इसको खींचने के लिए आप बताओ cot 0 डिग्री के मान क्या होता है? अपरिभाषित उल्टा, और cot 90 डिग्री, दो ही मान पर ग्राफ खींचा जाता है, वो 0 डिग्री पर 90 डिग्री। और ये यहाँ से देखो स्टार्टिंग पता चल जाएगा कहाँ से शुरू करना है हमको। स्टार्टिंग अगर पता चल जाएगा तो आप पैसे से खींचे लीजिएगा। अब cos x में है, अब cos x में है, cos x में स्टार्टिंग आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सॉरी sin s में यहाँ से है तो यहाँ से होगा, cos s में यहाँ से यहाँ तो स्टार्टिंग अगर पता चलेगा तो cos 0 डिग्री का अपरिभाषित होता है। अब प्लस अपरिभाषित यानी कि ऊपर की ओर 90 डिग्री का मान 0 होता है। 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो 0 यानी यहाँ 90 डिग्री यहाँ, यानी इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो आप ग्राफ देखिएगा तो ऐसे। तो देखो अगर 90 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर प्रभाषित हो रहा है तो 0 डिग्री पर प्रभाषित ऐसे डॉट डॉट खींचा जाएगा। एक एंगल को छोड़कर π डिग्री पर खींचा जाएगा डॉट डॉट, एक एंगल को छोड़कर 2π पर खींचा जाएगा डॉट डॉट, खींचा जाएगा। तो अब देखो यहां से ये गिर जाएगा नीचे ऐसे, फिर यहां से शुरू होगा ऐसे, फिर यहां से ऐसे जाएगा वो, फिर यहां से आओगे आप तो 90 डिग्री पर 0 हो रहा है, 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा हमको। ये तो लाइनिंग है, ये डॉटर लाइन है, ये छोड़कर एंगल, ये छोड़कर। तो अब देखो ये जो है ऐसे, ये जो है ऐसे, तो अब देखो आप देखना ध्यान से, जरा गौर से यहाँ पर। अब जो अपरिभाषित जो है कहाँ है? अपरिभाषित कहाँ है बाबू? अपरिभाषित देखो यहाँ से आओगे ना तो 3π के बाद 2π आएगा, -2π, यहाँ आओगे -π, यहाँ आ रहे हो 0, यहाँ आ रहे हो 1π, है ना अपरिभाषित। सॉरी यहाँ नहीं बाबू, यहाँ की बात है। यहाँ क्या आ रहा है हमारा 0, यहाँ क्या आ रहा है हमारा पाई, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ क्या आ रहा है 2π। तो वो चीजें समझ में आ रही है। जहाँ प्रभाषित है वहीं की बात की है, हम मिटाए हैं क्यों? क्योंकि हम 0 पर चले जा रहे थे। सॉरी π/2 पर, π/2 को 0 है ना, अप्रभाषित पर जाना है हमको। अब देखो यहाँ अप्रभाषित है ना, यहाँ प्रभाषित है क्या चीज पर? 2π पर, -2π पर। यहाँ प्रभाषित है ना, यहाँ प्रभाषित का चीज -π पर है। यहाँ प्रभाषित है ना का चीज 0 पर, यहाँ प्रभाषित है ना क्या है π पर, यहाँ प्रभाषित है क्या है 2π पर। तो अब देखो अगर थोड़ा सा गौर से देखो, अगर एक एंगल को छोड़ दिया जा रहा है तो एगो 0 आ रहा है, एगो पाई, एगो 2π, तो अगला 3π 4π
6 पाई 7 पाई 8 पाई, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी n पाई, n पाई यानी क्या कहेंगे हम कि सतत है, लेकिन x बराबर n पाई को छोड़कर, देखो जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, 1 रखेंगे पाई आ जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, -2 रखेंगे -2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 2n, जहां n लिख दो को n नॉन इक्वल n पाई, n इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 कोमा डैश। यहाँ पे आप लिख सकते हो जहां n बराबर 0 +-1 +-2 +-3 डैश। आपको समझ में आया? आपको उम्मीद कर रहे हैं अच्छा से समझ में आया होगा। अब दो ग्राफ बचे हैं, tan हो गया, cot हो गया, अब बचे sec और cosec। तो इसको इरेज कर देना, हम sec और cosec पे चलते हैं। अब चलते हैं हम sec x पे। sec x जो है, sec x के सभी मानों पर क्या होता है? सतत फलन होता है। sec x के सभी मानों पर सतत फलन होता है। sec x के सभी मानों पर कौन सा फलन? सतत फलन होता है। अब देखो जरा, sec x के सभी मानों पर सतत फलन होता है, तो अब ग्राफ देखो। लेकिन हाँ, एक बात छोड़ो, एक बात सुन लो, sec x में से कुछ एंगल ऐसे हैं, कुछ कोण ऐसे हैं जिसमें हमको क्या करना है? इनफाइनाइट मानाता है। इनफाइनाइट माना है तो उसको छोड़ना है, हमको उसको क्या करना है? छोड़ना है। यानी लेकिन डालेंगे ना जी, लेकिन x बराबर, अब किसको छोड़ना है? आपको पता है किस सेक में कौन सा ऐसा एंगल है जिसका मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है, सॉरी इनफाइनाइट होता है। यानी सेक में किसका मान जो होता है? इनफाइनाइट होता है। तो सेक में आपको बता दें, सेक जो होता है कॉस होता है। अब कॉस में 0 किसका आता है? 90 डिग्री, इसलिए सेक में 90 डिग्री का मान का होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि कॉस में 90 डिग्री का मान 0, कॉस में 90 डिग्री का मान 0, अगर सेक जाओगे तो सेक उल्टा हो जाएगा तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। इसे ऐसे ही पकड़ में आ जाएगी। यानी 90 डिग्री का है, इसका मतलब हमको लेना क्या है? 2n + 1 π/2 को छोड़कर, 2n + 1 π/2 को छोड़कर नहीं होगा। जहां हम लिख देंगे यहां n बराबर, जहां n बराबर 0 +-1 +-2 +-3 डैश। क्लियर हो? +-1 +-2 +-3 डैश। तो अब देखो, ऐसे ही सेक के बाद कोसेक, इसका ग्राफ खींचना जरूरी नहीं समझ रहे हम। ग्राफ आप खींच लेना, ग्राफ आप अपने 11th क्लास के नोट्स में देख लेना कि सेक एक्स का ग्राफ क्या है। वाकई यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट होता है। आपको तो समझ गए, tan और cot से समझ गए हैं कि भाई जहाँ इनफाइनाइट है उसको नहीं लेना, वहां पर ग्राफ टूटा हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर सेक 90 डिग्री, सेक 270 डिग्री, इस सब का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। तो आगे चलेंगे, हम देखते हैं कॉसेक के। कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स में भी x के सभी मानों पर, x के सभी मानों पर क्या होगा? सतत फलन होता है। लेकिन x नॉट इक्वल टू n पाई, जहां n जो हो क्या हो बाबू? n का जो मान हो 0 +-1 +-1 +-2 +-3 आई होप कि आप लोग क्लियर होंगे। tan, sin, cos, cot, cosec, sec के बारे में जान गए आप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये हमेशा यूज करेंगे हम लोग। तो यह वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। ये वीडियो बहुत ज्यादा क्या थोड़ा लंबा हो गया, तो आप टेंशन ना लो। थ्योरी कम से कम सांतत्य और अवकलनीयता का, अवकलनीयता नहीं केवल सांतत्य का थ्योरी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।